जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट क्लासेस में। मैं गौरव यादव आज आप लोगों को विद्युत धारा का नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करूंगा। तो विद्युत धारा में हम लोगों ने धारिता के अकॉर्डिंग जितने भी फार्मूले थे आपके चैप्टर में वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग संधारित्र के अकॉर्डिंग जितने भी आप लोगों के फार्मूले या डेरिवेशन होंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि संधारित्र क्या है। संधारित्र क्या है यानी कि कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटर क्या है आपका? तो कैपेसिटर क्या होता है आप लोगों का, ऐसी एक युक्ति होती है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसे जिसमें किसी चालक का आकार परिवर्तित किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा ग्रहण की जा सकती है या चालक को आवेश की पर्याप्त मात्रा दी जा सकती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र। और फार्मूला सेम उसी प्रकार आप लोगों का फार्मूला इसका भी होता है, C बराबर Q/V। मात्रक भी इसका फैराड होता है। विमा भी इसकी 12 माइनस का 12 प्लस का 42 होगी जो धारिता की होती है। अंतर क्या है इसमें? जो धारिता होती है आपकी वो आवेश और विभव पर नॉट डिपेंडेड, यानी कि आवेश और विभव पर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती। लेकिन जो धारिता होती है आपकी वो विभव पर भी डिपेंड करती है और आवेश पर भी डिपेंड करती है। यदि हम लोग किसी भी चालक निकाय की या किसी भी चालक बॉडी का आवेश बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ेगी। यदि भी हम किसी भी चालक बॉडी का आवेश बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता घटेगी, और यदि हम किसी चालक बॉडी का विभव बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता घटेगी। क्या होगी? घटेगी। ये किस पर अप्लाई है? संधारित्र पर, ना कि धारिता पर, जो मैंने कल बताया था। धारिता नॉट डिपेंडेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी मात्रक पर डिपेंड नहीं करती धारिता आप लोगों की, ना ही चार्ज पर यानी कि आवेश पर, और ना ही आपके विभव पर। बट संधारित्र में आपकी धारिता डिपेंडेंस ऑफ चार्ज एंड डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक विभव, यानी कि वैद्युत विभव आप लोगों का दोनों पर डिपेंड करेगा। किस किस पर? आवेश पर और विभव पर। किस किस पर? आवेश पर और विभव पर, दोनों पर डिपेंड करेगा। और धारिता आपकी न आवेश पर डिपेंड करेगी ना आपकी विभव पर। तो ये आपका कैपेसिटेंस का सिद्धांत था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये आपके एग्जाम में किसी ना किसी एक सेट में जरूर पूछा जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है वोल्ट यानी विभव के अकॉर्डिंग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। समांतर पट संधारित्र की धारिता। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता हम लोग निकालेंगे तो समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता आप लोग डायरेक्ट फार्मूला देखें। क्यों? मैं आप लोगों को रीजन दूंगा उसका। कोई भी आप लोग संधारित्र ले लें इस प्रकार,
ये आपका प्लस क्यू चार्ज, इस प्लेट पे आपका माइनस चार्ज, आप लोग इस प्रकार लगा सकते हैं। ये आपका संधारित्र बन गया। मान लें कि इस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपकी डी है और इस प्लेट का पूरा जो क्षेत्रफल है वो आपका कैपिटल ए है। तब हमें संधारित्र, आप लोग चाहेंगे तो सेम वही विभव के फार्मूले के अकॉर्डिंग रख के आप लोग जब हल करेंगे तो आप लोगों को वही मिलेगा जो मैं लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग चाहें तो आप लोग डायरेक्ट ना लिख के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, आर की जगह यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, डी। क्या, डी। क्यों? क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी यहाँ पर हम लोगों ने डी ले रखी है और आप लोगों को भी डी ही लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आर लोगे तो आप लोग भ्रमित हो जाओगे किस पर, उस क्वेश्चन पर जो मैंने आपको कल बताया था, किसी विलगित गोली चालक के लिए धारिता, किसी आवेशित विलगित गोली चालक की धारिता जो मैंने बताई थी उस पर आप लोग भ्रमित हो जाएंगे। आप लोग इसे 1 रख के हल करेंगे तो C बराबर Q अपान डी, C बराबर Q अपान डी। लेकिन Q अपान डी तो आप लोग यहाँ पर रखेंगे, लेकिन V का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये मैंने आप लोगों को विभव इस वजह से बताया कि ये वो विभव होगा जो संधारित्र पर अप्लाई होगा। तो ये इस चीज को आप लोग दिमाग पर रखेंगे कि ये वो विभव होगा जो किस पर अप्लाई होगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अकॉर्डिंग जब आप लोग फार्मूला बनाएंगे तो ये उस पे जो डिपेंडेंसी आएगी ये वो विभव होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसके बारे में देखेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, हम लोगों को धारिता के लिए Q अपान C अपान डी नहीं, फार्मूला होता है Q अपान V। यहाँ पर हम लोगों को V मिल गया, Q आप लोग रख के हल कर लेंगे। लेकिन ये क्षेत्रफल का हमें इस पर क्या डिपेंडेंस है, तो इस क्षेत्रफल का जो डिपेंडेंसी है वो ये है कि आप लोगों को मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता था कि किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा कहते हैं। यानी कि इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये भी आप लोग बोल सकते हैं। तो Q की जगह आप लोग सिग्मा ए रख लेंगे, तो यहां से C बराबर सिग्मा ए अपान V। क्या हो गया, सिग्मा ए अपान V। और आगे से आप लोग इस V को हल कर लेंगे किस प्रकार कि C बराबर V का फार्मूला यहाँ पर रखेंगे। आप लोग एक काम और करिए, ये फार्मूला भी आपका सही है बट ये दूसरी स्थिति के लिए है। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट फार्मूला और बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले करिए, मैं ये बाद में बताना चाहता था लेकिन ये आप लोगों को पहले हो गया। V का मान यहाँ पर रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान डी। क्या आएगा, Q अपान डी। अब इसे आप लोग पक्षांतरित करेंगे तो यहाँ से C बराबर सिग्मा ए, ये अपान 1 हो जाएगा और ये नीचे वाला आपका ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला आपका नीचे। तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी अपान क्यू। वही सेम बन गया है ना। इसे आप लोग इस प्रकार रख लें 1 अपान ए अपान क्यू बराबर 1 अपान सिग्मा। इस सिग्मा से सिग्मा ये कैंसिल हो जाएगा, इस सिग्मा से सिग्मा कैंसिल होगा, C बराबर 4 पे एप्सिलॉन नॉट डी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सिग्मा बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट डी। लेकिन ये फार्मूला आप लोग रखेंगे, लेकिन ये जब मान आप लोग हल करके निकालेंगे तो ये कहाँ से आ जाएगा, ये Q अपान ए से 1 अपान सिग्मा यानी कि सिग्मा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी सिग्मा, इस सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। लेकिन ये फार्मूला आप लोग उसी का बना लेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि विलगित निकाय
विलगित गोली चालक की जो धारिता आप लोगों को मैंने बताई थी, वो धारिता इसी के अकॉर्डिंग थी, क्या थी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और आप लोग इस फार्मूले पे कंपेरिजन कर देते और आप लोग को संधारित्र और धारिता पे डिफरेंस होना पता चलता। इस वजह से मैंने यहाँ पर आप लोगों को डी लिया था। ये भी आपका फार्मूला होता है, लेकिन इस फार्मूले का प्रयोग आप लोगों को ज्यादा कहीं पर नहीं मिलेगा। मेन फार्मूला जो आपका यहाँ से है वो विभव के अकॉर्डिंग रखकर हमें नहीं मिलेगा, वो हमें किस प्रकार सिग्मा के अकॉर्डिंग रखकर मिलेगा। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं है। क्यों? ये मैंने इसलिए बताया आप लोगों को बना के, क्योंकि आप लोग विलगित गोली चालक और समांतर प्लेट संधारित्र में अंतर निकाल सकें। यदि आप लोगों को मैंने डायरेक्ट वो फार्मूला बता देना था तो आप लोग इस पर अंतर ना निकाल पाते। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, ये हटा देंगे और ये वही विभव के लिए फार्मूला था जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होगा वो आपका क्या होगा, C बराबर के, ये क्या है, के परावैद्युतांक है आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। के परावैद्युतांक है, यदि के बराबर वायु निर्वात के लिए 1 रख देंगे तो आपका C बराबर आ जाएगा E नॉट AD, E नॉट A अपॉन D। मात्रक इसका भी फैराड, क्या फैराड। तो ये क्या था आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला। ये कब है, क्योंकि आप लोगों को दूरी और क्षेत्रफल के लिए पूछा गया, तो आपको यहाँ पर दूरी भी होनी चाहिए और क्षेत्रफल भी होना चाहिए। और वो फार्मूला क्या था कि विभव के अकॉर्डिंग बनाकर हम लोगों ने एरिया यानी कि क्षेत्रफल को, प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल को, ये जो एरिया है इसको हम लोगों ने गैप कर दिया था, यानी कि फार्मूले में तोड़कर हम लोगों ने विभव के अकॉर्डिंग फार्मूला निकाला था, जो आपका निकल गया था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D। और विलगित के लिए निकाय के लिए जो धारिता आपकी निकल गया थी वो भी क्या थी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत करना, कभी भी संधारित्र के लिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D वाला फार्मूला यूज नहीं होगा। ये केवल यूज होगा आपके लिए विलगित निकाय संधारित्र की नहीं, केवल धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता के लिए। जहां पर संधारित्र शब्द यूज होगा वहां पर इस फार्मूले का आप लोग प्रयोग करेंगे। सेम संधारित्र धारिता है तो आप लोग इसको अगर वैसे निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर, दूरी मीटर, हल करके आप लोग उसके अकॉर्डिंग भी फार्मूला आप लोग बना सकते हैं। लेकिन इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो फैराड होता है। क्या होता है? फैराड या जूल या कूलम प्रति वोल्ट ये भी बोल सकते हैं आप लोग। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये आपका फार्मूला हो गया। सेकंड है आपका, इसी पे है, थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा ही चेंजेस आपके लिए बहुत बड़ा चेंजेस है। क्या है? आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ एवं परावैद्युत पदार्थ रखा हो। समांतर प्लेट संधारित्र में ले लें आप लोग, समांतर पट्ट संधारित्र में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब इसकी धारिता, रखा हो तब धारिता। आंशिक रूप से जब परावैद्युत पदार्थ आप लोग यहाँ पर रख देंगे तब उसकी धारिता। तब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखने का मतलब क्या है कि इसके बीच में कोई भी माध्यम रख दें, माध्यम का मतलब परावैद्युत पदार्थ, और उस माध्यम की मोटाई आप लोग T, P, Q, R या T कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर T, ये आप लोग मान लीजिए कोई माध्यम रखा है इन प्लेटों के बीच में। और संधारित्र को मैंने बताया कि माध्यम पे भी डिपेंड करेगा, दूरी पे भी डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा और आवेश पर भी डिपेंड करेगा, विभव पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि जितनी भी क्वांटिटियां हैं सब पर डिपेंड करेगा आपका क्या, संधारित्र। इसके लिए फार्मूला आप लोगों ने सेम, कोई भी फार्मूले में चेंजेस नहीं करना आप लोगों को। क्या होगा? C बराबर
के एप्सिलॉन नॉट ए, दूरी क्या थी आप लोगों की, डी, क्या थी, डी। बस थोड़ा सा चेंजेज आया है यहाँ पर, डी माइनस टी प्लस टी अपान के। फार्मूले का थोड़ा सा चेंजेस आया है, कुछ खास चेंजेस नहीं है इस फार्मूले पे। अब आप लोग क्या देखेंगे कि ये वही फार्मूला है, इसका विमात्रक आप लोग फैराड लिखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, या आप लोगों को बोल दिया जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी धारिता, तो उसके लिए ये फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। इसकी आप लोग 2-3 कंडीशनें भी बना सकते हैं। फर्स्ट है आपका, यदि जो आपकी धारिता रखी हुई है जो परावैद्युत पदार्थ, उसको हम लोग नगण्य मान ले। नगण्य मानने के लिए t बराबर आप लोग 0 रखेंगे, और t बराबर 0 रखने पर जो इसका नगण्य मान लेंगे, इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नगण्य, इसको नगण्य मान लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों को मान निकल के आएगा वो क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। नगण्य मान क्या निकल के आएगा आप लोगों को, c बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए, डी यहाँ पर 0 रख देंगे, डी और यहाँ पर 0 तो पूरा 0, यानी कि ये मान निकल के आएगा। और यही क्या होता है, यही आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर आप लोग इससे मिला सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, कि t इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं आप लोग, t इज इक्वल टू 1 किसके लिए, जब माध्यम आपका वायु अथवा निर्वात हो, माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, तो परावैद्युतांक है आपका वो आपका वायु अथवा निर्वात के लिए। c बराबर के एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पर के नहीं होगा आपका, फार्मूले पे जो परावैद्युतांक है वो जो माध्यम होगा वो परावैद्युतांक के अनुपात में होगा, तो ये के आप लोग हटा लेंगे यहाँ से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बस इतना होगा। यहां से भी आपका के हट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस 1 प्लस 1 अपान के, ये फार्मूला निकल के आएगा। जब आप लोग परावैद्युत माध्यम यानी कि पूरा भर देंगे, यानी कि पूरी प्लेट इस प्रकार चपका देंगे और ये पूरे पे परावैद्युत माध्यम लगा देंगे, तब इसका जो फार्मूला निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, थर्ड नंबर पे आप लोग यहां से लिख लेंगे t इज इक्वल टू इन्फिनाइट, यानी कि पूरे पे परावैद्युत पदार्थ भरा होगा। जब पूरे पे परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो आपका जो मान आएगा एप्सिलॉन नॉट ए इन्फिनाइट यानी कि डी इन्फिनाइट अपान के यानी कि डी, यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो परावैद्युत पदार्थ होगा 1/0 करके जब आप लोग हल करेंगे तो उसका मान ये और ये आपका सेम निकल के आया। क्या आया, सेम निकल के आया। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए इस प्रकार, लेकिन ये क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत, यानी अगर पूरा परावैद्युत पदार्थ भर देंगे, यदि किसी भी संधारित्र के बीच में पूरा परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उसकी धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बराबर होगी। या हम लोग किसी भी संधारित्र की धारिता निकालने के लिए उस पर कोई भी परावैद्युत पदार्थ न रखे तो उसकी धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के इक्वल होगी। यानी कि ये कंडीशन और पिछली कंडीशन समांतर प्लेट संधारित्र की तीनों इक्वल होंगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसकी गोलीय संधारित्र की धारिता। अभी तक क्या हम देख रहे थे, गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में, हम लोग उससे स्क्रीनशॉट ले लेंगे बैक करके। हम लोग आगे बात करेंगे किसकी, कि गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता आप लोग किस प्रकार निकालेंगे, त्रिज्या का खेल इसमें। जो मैंने आप लोगों को बताया था विलगित गोली चालक की धारिता, सेम वही है, बस विलगित नहीं है आपका, विलगित ना होने के कारण इसकी दो त्रिज्याएं ली जाएंगी। कौन कौन सी, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या।
तो आपका जो चालक होगा विलगित गोली वो इस प्रकार होगा, कुछ बीच में यानी कि खोखला होगा और इस प्रकार होगा। इसकी जो बाहरी त्रिज्या होगी बिंदुओं से, ये आपकी क्या होगी, मान लें इसको ए, और अंदर वाली त्रिज्या आप लोग बी मान लें। अगर आर मानेंगे तो भी आप लोग ए बी या R1 R2 मान लीजिए, आप लोग ज्यादा सही रहेगा। बाहरी त्रिज्या आपकी क्या होगी, आंतरिक त्रिज्या R1, बाहरी त्रिज्या आप लोग R2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, R2। पूर्ण निकाय पर आप लोगों का धनावेश होगा, यानी कि समान आवेश होगा पूरे परिपथ पर, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए है। प्लस क्यू आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग जानते हैं कि जो आंतरिक त्रिज्या होगी और बाहरी त्रिज्या होगी, उससे हमें गोली संधारित्र की धारिता का पता चलेगा। और किस प्रकार पता चलेगा कि आप लोगों ने जो विलगित के लिए निकाला था, तो C बराबर 4πε0, और वो और क्यों था, क्योंकि वो गोली था, गोली के लिए विलगित। यहाँ पर संधारित्र है, और संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। ये आप लोगों को शायद बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे कि जो गोली संधारित्र होते हैं उस पर दो प्लेटें होती हैं। कौन कौन से, एक धन और एक ऋणावेश। ये आपका अगर धनावेश है पूरे पृष्ठ, तो ये आपकी पूरी पृष्ठ ऋणावेशित भी हो सकती है, ये इस प्रकार। अब ये संधारित्र का कार्य करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग दो त्रिज्याएं, तो हम लोग दो त्रिज्याओं के हिसाब से इसका जो फार्मूला आपका बन के आएगा, C बराबर 4πε0, 4πε0, और फार्मूला जो आएगा आपका, यहां से आप लोग लिखेंगे R1 इंटू R2 अपान R2 माइनस R1। आप लोग हमेशा R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 को किस प्रकार करेंगे, अकॉर्डिंग टू रेडियस। अकॉर्डिंग टू रेडियस किस प्रकार, जिस की रेडियस बड़ी होगी वो आप लोगों की बड़ी में से छोटी रेडियस हमेशा घटाई जाएगी। आप लोग ये ना कहिए कि डायरेक्ट R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 डायरेक्ट रखा है, डायरेक्ट नहीं रखा है। बड़े गोले की त्रिज्या में छोटे गोले की त्रिज्या घटाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला आप लोगों का बन के आया है, यानी कि निकल के आया है। उसके बाद ये आपका गोली संधारित्र की धारिता। आप लोग कल क्या करेंगे कि ये जो आप लोगों को हेडिंग डलवाई जा रही है, इस पर आप लोग फोकस करेंगे, इस पर फोकस करेंगे, आप लोग न्यूमेरिकल आसानी से इसके हल करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि संधारित्रों का संयोजन भी कर लें। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, संधारित्रों का संयोजन यानी कि योग। संधारित्रों को हम लोग किस प्रकार जोड़ते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आगे। संधारित्रों का संयोजन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूं आप लोगों को। संधारित्रों का संयोजन फर्स्ट आप लोग करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। नेक्स्ट है आपका समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में आप लोग जानते हैं इस प्रकार संधारित्र जोड़े जाएंगे, ये इस प्रकार। संधारित्रों को इस प्रकार हम लोग जोड़ेंगे, इस प्रकार, इस प्रकार। ये संधारित्रों का क्या हो गया, संयोजन हो गया। ये आपकी प्लस प्लेट, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस प्लेट, ये माइनस, और इस प्रकार यहाँ से निकलेगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा जो आपकी धारा आएगी, विभव। तो अब ये क्या होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका
आवेश है वो समान हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर जाएगा, इस पर जाएगा, इस पर, तो आवेश की जो मात्रा होगी पूर्ण परिपथ में यानी कि समान होगी, लेकिन विभव और धारिता अलग होगी। इसके लिए जो धारिता होगी C1 इसके लिए V1, इसके लिए C2, इसके लिए V2, इसके लिए C3, इसके लिए V3, तीन को लेकर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और पूर्ण परिपथ में जो आप लोगों का आवेश होगा वो Q होगा। क्यों होगा? क्यों कि जब आप लोग यहां से धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पर जाएगी उतनी उतनी इस पर जाएगी उतनी, आगे बढ़ती जाएगी तो सेम धारा यहां से यहां पर निकल जाएगी। और अगर धारा सेम है तो उस पर आवेश की मात्रा भी समान होगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि समांतर क्रम यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोगों का जो आवेश होता है वो आप लोगों का समान रहता है। तो इस वजह से हम लोग विभव की गणना करेंगे। यहां से यहां पर हम लिख सकते हैं परिणामी विभव। पूर्ण संयोजन में परिणामी विभव, तो आपका क्या लिखेंगे यहां से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं C बराबर Q अपान V। C बराबर Q अपान V से हम लोग V निकालेंगे तो V आप लोगों को क्या आ जाएगा? V बराबर Q अपान C। तो यहां से V बराबर Q अपान C से यहां से आ जाएगा Q अपान C, Q अपान C1 आवेश समान है, Q अपान C2, Q अपान C3 आवेश Q कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये आपका क्या हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। इसी प्रकार हम आप लोगों को समांतर क्रम संयोजन के बारे में हम लोग किस प्रकार जानेंगे कि पहला आप लोग समांतर क्रम संयोजन देखेंगे, तीन संधारित्र आप लोग इस प्रकार जोड़ लेंगे, इस प्रकार ये, और इस प्रकार ये, इस पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आप लोग क्या देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपका आवेश सेम था। यहाँ पर आवेश सेम क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक धारा इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो यानी कि तीन भागों में बट गई, तो आवेश अलग अलग होगा। इसके लिए आवेश Q1, इसके लिए आवेश Q2, इसके लिए आवेश Q3, ये इधर सेम निकल गया। लेकिन आप लोग ये जानते हो कि आवेश जस्ट उल्टा होता है विभव का, यानी कि इस पर जो विभव होगा वो पूर्ण परिपथ में आपका विभव समान होगा, यानी कि इन तीनों के लिए जो आपका विभव निकल के आएगा वो V आएगा। धारिता इसके लिए C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? परिणामी आवेश, परिणामी आवेश। जब परिणामी आवेश आप लोग निकालेंगे तो क्या आएगा? Q1 Q बराबर Q1 Q2 प्लस Q3। अब यहां से Q निकालेंगे तो Q बराबर CV, यानी कि CV, C1 V, C2 V, C3 V। V का लेकर कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो यहां से आपका आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि इससे आप लोगों को पता चलता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता के आवेश समान रहता है तथा समांतर क्रम संयोजन में धारिता के विभव समान रहता है। क्या समान रहता है? विभव। तो ये क्या था आपका कि संधारित्रों का संयोजन हम किस प्रकार करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। एक आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे आप लोग शायद टीचर इस फार्मूले को छोड़ देते हैं, लेकिन इस फार्मूले का कहीं ना कहीं प्रयोग आप लोगों को देखने को जरूर मिलता है। जो फार्मूला है आप लोगों का, इस फार्मूले का कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रयोग देखने को जरूर मिलता है। समांतर पट्ट संधारित्र, थोड़ी बड़ी हेडिंग है, आप लोग इस देख लेंगे। समांतर पट्ट, समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच
समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। ये थोड़ी हेडिंग लंबी है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व आप लोग किस प्रकार देखेंगे कि ऊर्जा घनत्व को यहाँ पर हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व। और जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखेंगे। तो ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपान एडी। एडी का मतलब ए क्षेत्रफल, डी दूरी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फार्मूला होता है ऊर्जा घनत्व का। कैसा? बेसिक फार्मूला। और इसका मात्रक जूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जूल प्रति मीटर क्यूब इसका जो मात्रक होगा। और एक बात, ये सदिश राशि है। ऊर्जा घनत्व यानी स्मॉल यू एक सदिश राशि है। कैसी? सदिश राशि। ये आप लोग ध्यान दे सकते। ये आपका बेसिक फार्मूला है, लेकिन ऊर्जा का जो फार्मूला होगा इसके अकॉर्डिंग वो आप लोग यू, ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र के लिए जो ऊर्जा आप लोग निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र के लिए, ये याद रखना, वो ऊर्जा। वैसे संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है? सेम धारिता के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऊर्जा किसके? संधारित्र के अकॉर्डिंग। U बराबर हाफ के ई नॉट इंटू एडी। आप लोग इस प्रकार से बंद कर। ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा के अकॉर्डिंग ये फार्मूला है आप लोगों का, सॉरी, ई स्क्वायर एडी कैपिटल यू। ये किस अकॉर्डिंग है? जब वैद्युत क्षेत्र में, ये आप लोग ऊर्जा घनत्व तो भूल जाइए, यहां पर आप लोग लिखे समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में केवल ऊर्जा, घनत्व तो भूल जाइए। तो ऊर्जा जो होगी वो आपकी क्या होगी? यू बराबर हाफ के ई स्क्वायर, ई यानी वैद्युत क्षेत्र, एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानता है वैद्युतशीलता, निर्वात या चुंबकनशीलता को बोल सकते हैं। ए एरिया यानी कि क्षेत्रफल, डी आपकी दूरी यानी कि डिस्टेंस। ये हो गई आपकी। अब इसको आप लोग इस फार्मूले पर रखेंगे तो इसका जो फाइनल फार्मूला निकल के आएगा, स्मॉल यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी अपान एडी। इस एडी से एडी कैंसिल हो जाएगा तो यू बराबर आएगा हाफ के ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फार्मूला निकल के आया आपका फाइनल फार्मूला, ये किसके पदों में है? जब आप लोगों को वैद्युत ऊर्जा, सॉरी वैद्युत ऊर्जा, केवल ऊर्जा किसकी? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा कैपिटल यू, क्षेत्र दूरी दे रखी हो, तब आप लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि आप लोगों को ऊर्जा पूछ ले तो ऊर्जा के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र दे रखा हो, वैद्युत क्षेत्र दे रखा हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऊर्जा घनत्व का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो फार्मूले हैं जो मैंने आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट हम लोग वैद्युत चालन यानी कि वैद्युत धारा के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। उसके भी कुछ लगभग इतने ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों के जो दोस्त हैं वो भी इस बेहतर शिक्षा का अनुभव प्राप्त कर सके और
हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।